कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर गए तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय पर सवाल उठ गए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा था कि किसी भी वीआईपी को प्रभावित इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो फिर राहुल गांधी को इजाजत क्यों? राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर बवाल, अलग लोगों के लिए अलग नियम क्यों? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर अब देश के गृहमंत्री सियासी दलों के निशाने पर हैं। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दो टूक कहा था कि कोई भी वीआईपी प्रभावित इलाकों में न जाए, क्योंकि इससे राहत और बचाव अभियान में कठिनाइयां आती हैं। ये बात सही है, हर कोई इससे इत्तेफाक रखता है। मोदी को आपदा प्रभावित इलाकों में उतरने की इजाजत नहीं दी गई, ये भी सही था। अब राहुल गांधी सड़क मार्ग से ही सही, लेकिन उत्तराखंड में पहुंचे। सवाल ये कि क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं? सुनिए, जब मीडिया ने यह सवाल गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से पूछा तो शिंदे ने क्या कहा। लेकिन वो नीचे नहीं उतरते हैं वीआईपी लोग को। हमने स्ट्रिक्ट किया है कि नीचे वीआईपी रोक लैंड होने से ये सब हमारे पुलिस वाले वीआईपी के बंदोबस्त में लगते हैं। तो हमने विनती की थी, मैं खुद नहीं जा मैंने खुद मना कर दिया था मेरे को ही, और नहीं वो भी नहीं गए, वो भी ऊपर से उन्होंने और वहाँ की परिस्थिति का निरीक्षण किया। राहुल के दौरे पर विपक्ष ने भी तीखे तेवर दिखाए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सियासत बताया तो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राहुल के दौरे को पिकनिक कह डाला। मुख्यमंत्री अथवा कोई भी राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड के पीड़ितों की मदद करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि उसके मदद को स्वीकार किया जाना चाहिए, और इन सब सारे विषयों को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा राजनीति की जा रही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। प्रशासन को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। आज ही है कि एक मंत्री हेलीकॉप्टर कलेक्टर के लिए था, वो हेलीकॉप्टर लेके चले गए। तो ये नेता ये पिकनिक मना रहे हैं, ये इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है मरने वाले लोगों से। शायद उनकी अपनी तजुर्बा है कि कहीं कुछ आफत आने से वो लोग पिकनिक करते हैं, क्योंकि अपने मापदंड से हम दूसरों को देखते हैं। हम पिकनिक मनाने नहीं गए, हम अपने देशवासियों का जान बचाने गए। उनके परिवार हमसे संपर्क रखते हैं और कहते हैं कि प्लीज पता करो हमारा आदमी कहाँ है। अगर ये उनको पिकनिक नजर आ रही तो सरकार उचित मोतियाबिंद का कैंप लगाते हैं और अपना आंख दृष्टि दिखा दें और ठीक कर दें। बेहतर ये काम करें। कांग्रेस के कार्यालय पे इसलिए खड़ी रही कि युवराज शाह समुद्र पार से लौट करके देश में आएंगे, और देश में आने के बाद जो है वो उस राहत सामग्री को जब झंडी दिखाएंगे और उसका जो है वो एक इवेंट बनाया जाएगा। इवेंट बनाने के बाद राहत सामग्री जो है वो प्रभावितों को पहुंचेगी। तब तक जो है वो वहां लोग भूखे रहेंगे, तब तक लोग वहां पर अगर जो पीड़ित हैं वो परेशान। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुप्तकाशी पहुंचकर पीड़ितों से मिले, रेस्क्यू में लगे जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं पहले आता तो सब परेशान होते, इसलिए अब आया हूं, लेकिन पहाड़ में फंसे लोगों ने राहुल का विरोध किया। उत्तराखंड में आई भारी तबाही के बाद अब लोगों का गुस्सा भी लगातार फूट फूट कर निकल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुप्तकाशी में, और गुप्तकाशी में आज जब ये खबर आई कि राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, उसके बाद लगातार यहां पर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले राहुल गांधी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वो गोचर से हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी भी गए। राहुल का केदारनाथ जाने का कार्यक्रम भी था, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी ने सोमवार को गोचर के आईटीबीपी कैंप में रात बिताई। अभय पाराशर, गुप्तकाशी, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने बयान से पलट गए हैं। नरेंद्र मोदी को आपदा प्रभावित इलाकों में उतरने नहीं देने वाले बहुगुणा के सुर बदल गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे के बाद कहा कि किसी को दौरे से नहीं रोका गया, बस केदार घाटी के हेलीपैड पर उतरने से मना किया गया था। ज्यादा यहाँ पे शॉर्टेज हो रही थी, क्यों उतरने नहीं दिया? इसलिए नहीं उतरने दिया कि शॉर्टेज चल रही थी रेस्क्यू की, और इसलिए होम मिनिस्टर नहीं उतरा क्योंकि रेस्क्यू की शॉर्टेज चल रही थी। और ये जो केदारनाथ की घाटी है, यहाँ पे भयंकर रेस्क्यू चल रहा था और वहां के लोगों को जान का खतरा था, क्योंकि वो 4-5-6 दिन से भूखे प्यासे थे। इसलिए कहा कि आप केदार वैली में लैंड नहीं करिए, क्योंकि वहां के छोटे हेलीपैड है, मेकशिफ्ट हेलीपैड है, वहां से हम रेस्क्यू कर रहे हैं। आज मुझे जो बताया गया कि राहुल जी भी केदारनाथ का एरियल व्यू लेना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब था,
इसलिए वो गुप्त काशी में उतरे। वहां पे उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहे थे।